तो ये वर्णन है, ऐतिहासिक वर्णन है कि किस प्रकार चंदों का राज्य बड़ा होने पर उन्होंने चंपावत को अपनी राजधानी के रूप में त्याग दिया और वो अल्मोड़ा आए। तो भीष्मचंद और बालो कल्याण चंद ने अपने जो नवीन राजधानी की स्थापना की। तो ये सारी घटनाएं जो है ये ऐतिहासिक हैं, लेकिन आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि अल्मोड़ा को राजधानी बनाए जाने के संबंध में एक किंवदंती भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और दूसरी एक खास बात यह भी है कि ये जो किंवदंती है, जिस प्रकार से चंद राज्य की स्थापना हुई वैसी कहानी पवारों के बारे में भी है। उसी प्रकार से चंदों ने जब अपनी राजधानी स्थानांतरित की तो एक कहानी जिस तरह से प्रचलित है, वैसी कहानी जब पवारों ने अपनी राजधानी परिवर्तित की तो वहां पर भी ये कहानी प्रचलित है। तो सुनते हैं इस कहानी के बारे में क्या खास बात है, तो देखें जरा ध्यान से ये क्या कहता है। तो ये जो एक किंवदंती है ये कहती है कि जब राजा भीष्मचंद का राज्य बड़ा हो गया था तो उस टाइम पर, जैसे ये तो ऐतिहासिक घटना है खैर, कि जो चंपावत है वो एक किनारे पे राजधानी थी और किनारे पे राजधानी, लेकिन चंदों ने अपने साम्राज्य का विस्तार लगातार किया था। और जब राजधानी का विस्तार हुआ था तो एक तो किनारे में राजधानी होगी तो विद्रोह ज़्यादा हो जाएंगे, और दूसरी बात है कि शासन ढंग से नहीं हो पाएगा। तो इसका परिणाम ये हो गया कि भीष्मचंद ने एक नए इलाके को खोजना शुरू किया। तो ये किंवदंती ये कहती है कि एक बार जब राजा भीष्मचंद अल्मोड़ा वाले इलाके में आए तो वो शिकार के लिए गए। तो जब शिकार के लिए गए तो उन्हें एक खरगोश मिला, खरगोश। और उस खरगोश ने क्या किया, जब वो राजा के सामने से गुजरा तो राजा ने उस पर तीर चलाना चाहा, लेकिन खरगोश ने दौड़ लगा दी तो राजा भी पीछे पीछे दौड़ने लगे। तो दौड़ते 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 वो उस स्थान पे पहुंचा खरगोश जिसे आज का अल्मोड़ा कहते हैं। तो जब वो अल्मोड़ा मतलब उस स्थान पे खरगोश पहुंचा तो वो खरगोश एक शेर में परिवर्तित हो गया, बाघ में परिवर्तित हो गया, और परिवर्तित हो गया और उसके बाद वो भाग गया या छिप गया, जो भी कहें। तो ये बड़ी एक आश्चर्य और विचित्र घटना थी। तो राजा बड़ा चकित हुआ और उसने पुरोहितों को बुलाया। पुरोहितों को बुलाकर इस अनोखी घटना का कारण जानना चाहा। तो जो ज्योतिष थे, वहां के जो ब्राह्मण थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज ये मिट्टी का गुण है। तो ये ऐसी चमत्कारी और ऐसी बलशाली मिट्टी है जहां एक खरगोश शेर के समान हो जाता है। तो ये स्थल राजधानी के रूप में चुनना बेहतर होगा, लाभदायक रहेगा। तो राजा ने इस बात को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद इस इलाके को जो है राजधानी के रूप में चुनना का निर्णय लिया। और हमें पता है इससे पहले उत्तराखंड में कत्यूरियों का राज था और कत्यूरियों का एक अधिकारी था जिसका नाम था बैचल देव, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की। बैचल देव का ये इलाका था। तो ये भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि कौन सा कत्यूरी राजा या अधिकारी था, बैचल देव। तो फिर चंदों का राज हो गया यहाँ पे। तो जब चंदों का राज हो गया और अब भीष्मचंद के काल में अल्मोड़ा को राजधानी बनाए जाने की तैयारियां शुरू हुई और भूमि पूजन शुरू हुआ। और भूमि पूजन के समय जो है तंत्र मंत्र से उच्चारित जो है एक कील को जमीन में गाड़ा गया, एक रॉड को, लोहे की रॉड को जमीन में गाड़ा गया। और यह माना गया कि जब कील गाड़ी गई तो यह माना गया कि यह कील पाताल लोक में शेषनाग के सिर में जाके धंस गई है। हमें पता है कि पाताल लोक बहुत नीचे होता है, तो जब शेषनाग के सिर में जाके धंस गई यानी कील मजबूत हो गई है। और इस प्रकार से यह विश्वास किया गया कि चूंकि ये पाताल लोक तक कील गई है तो अब एक ऐसे राज्य की नींव पड़ेगी जो राज्य दीर्घायु होगा। लेकिन राजा को कुछ बात अटपटी सी लगी, अजीब सी लगी, और उसने आदेश दिया कि कील को निकाल लिया जाए। तो राजा का आदेश था, मानना पड़ा। तो जब मानना पड़ा राजा का आदेश तो कील निकाल दी गई। तो तब पुरोहितों ने भविष्यवाणी की कि अब चूंकि कील निकाल दी गई है इसलिए ये शासन जो है लंबे समय तक नहीं टिका रहेगा। और कहा जाता है कि 1790 में गोरखों द्वारा कुमाऊं को जीत लिया गया और चंद राज्य का सदा के लिए अंत हो गया। और उसके पीछे का कारण यही है। और इस प्रकार से ये किंवदंती इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रचलित है।